हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए। फिर इंडिया की बैटिंग आई। तो आज के मैच के बारे में सब बात करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंडिया की बैटिंग आई। मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर इंडिया को ये मैच बचाना है तो उनको अपनी पहली पारी में कम से कम 120 ओवर की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तो ही जाके ये मैच इंडिया बचा सकता है। तो काफ़ी उम्मीदें थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए आज भी बाद में बैटिंग करते हुए भी एलेक्स कैरी बहुत ही आराम से खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं है। पिच एकदम बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। लेकिन जैसे ही इंडियन बैटिंग आई, मैंने कल भी आपसे कहा था कि भारतीय बल्लेबाजों का ये दुर्भाग्य है कि ऑस्ट्रेलिया को केवल एक विश्व स्तरीय गेंदबाज बुमराह का सामना करना पड़ता है। हमको तीन तीन विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है। किसी तरह अगर स्टार्क और जॉस हेजलवुड से पीछा छूटता है तो पीछे पैट करके मीन्स आज जाता है। तो खैर, ये तो पहले से ही भारतीय बल्लेबाजों को पता था कि बहुत कठिन है इस गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी। लेकिन तो भी ये उम्मीद थी कि अपने इज्जत बचाने के लिए, अपने इंडिया की इज्जत बचाने के लिए कम से कम बल्लेबाज अपने आप को अप्लाई तो जरूर देंगे। लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल आए। पहली गेंद मिली स्टार्क की, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने गए। चलो किसी तरह बॉल स्लिप के बीच में से निकल के 4 रन चली गई। चलो तुम्हारा वो इस पारी में तुम्हारा खाता चलो खुल गया। मैं समझ सकता हूँ कि पहली गेंद में बैट्समैन थोड़ा नर्वस होता है कि भाई कहीं फिर से मैं शून्य पे ना आउट हो जाऊं। दूसरी दिन तुमको एकदम लेग स्टंप पे हाफ अर्ली मिलती है और तुम डायरेक्ट उसी एक फील्डर के हाथ में बॉल दे देते हो, जो कि पूरे मैदान में लेग साइड पे केवल एक ही था फील्डर। चल मार्स और यशस्वी जायसवाल डायरेक्ट उसके ही हाथ में गेंद दे के 2 गेंदों पे 4 रन बना के आउट। चलो फिर आते हैं भैया भारतीय क्रिकेट के आने वाले सुपरस्टार किंग कोहली के बाद जो इंडियन क्रिकेट की जो बल्लेबाजों की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने वाले बल्लेबाज आते हैं शुभमन गिल। तो ये शुभमन गिल आके क्या करते हैं
स्टार की एकदम ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गई और 7वें और 8वें स्टंप पे पड़ी गेंद जिसको आराम से इनको छोड़ देना चाहिए था, उसको ड्राइव करने जाते हैं और गली में फिर मिचेल मिचेल मार्श एक बहुत अच्छा कैच करता है। इंडिया के 2 विकेट गिर गिर जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं किंग कोहली। पिछले 10-12 साल से भारतीय बल्लेबाजी को अपने कंधे पे उठाने वाले महान बल्लेबाज 2019 तक फैब फोर मतलब कोहली, स्मिथ, केन विलियमसन, रूट, इनमें जो बल्लेबाज सबसे आगे चल रहा, तीनों तीनों एट में, चाहे T20 हो, ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, तीनों फॉर्मेट में 50 के ऊपर का जिस बल्लेबाज का 2019 तक था एवरेज और फैब फोर में वो सबसे आगे चल रहा था, वो आज की डेट में इस स्थिति में पहुंच गया है। भाई मैं किंग कोहली का, विराट कोहली का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के उससे कहना चाहता हूँ कि भाई तुम और टेस्ट मैच से रिटायर और ले लो। नहीं आता भाई, तुम बैटिंग करने आते हो, तुमको देख के एकदम भी एक रुपया का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और सुमन गिल आज आउट होके गया, 2 विकेट हमारे गिर गए थे, तुम बैटिंग करने आए, सारा देश अच्छे से जानता था कि तुम भी किस गेंद पे आउट हो जाओगे, बस इसका इंतजार लोग कर। पहले तुम 2019 तक तुम जब मैदान में बैटिंग करने आते थे तो लगता था कोई शेर अपने शिकार करने के लिए किया है। अब तुम आते हो भाई, ऐसा लगता है कि अब गए तब गए। तुम आए बैटिंग करने, स्टार की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वही चीज 5वें 6ठे 7वें स्टंप पे, वही बॉल वही बॉल वही बॉल वही नेक वही नेक। क्या तुमको है भाई, कौन सी उजली है कि मैं कवर ड्राइव मेरी है सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव। भैया नहीं देखना तुम्हारी बेहतरीन कवर ड्राइव, तुमसे देखना है कि 100 गेंदे 200 गेंदे तुम बैटिंग करो। स्टीव स्मिथ भी नहीं खेल पा रहा, बार बार प्ले एंड मिस, लेकिन उसने अपने आप को अप्लाई किया। यही होता है महान बल्लेबाजों का। तुम भी एक महान बल्लेबाज थे, अब नहीं भाई, आई एम वेरी सॉरी। उधर देखो, केन विलियमसन ने सेंचुरी मार दी, जो रूट तो हर मैच में सेंचुरी मार रहा है। स्टीव स्मिथ ने स्ट्रगल किया लेकिन टिका रहा उजारूपन। तुम्हें पता नहीं क्या शौक है कि आते ही कवर ड्राइव। हर बार पिछले मैच की भी दोनों इनिंग में तुम 5वें 6ठे स्टंप की गेंद को कवर ड्राइव करने के चक्कर में आउट हुए। आज तो 7वें 8वें स्टंप की गेंद एकदम बाहर, जिसको आराम से छोड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं, मैं हूँ किंग कोहली। भैया तुम अब इस भारतीय बल्लेबाजी क्रम पे, इस भारतीय टीम पे अब तुम बहुत बड़ा बोझ बन गए हो। असम से बता रहे हैं, ये बातें करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अब तुम टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास ले लो। पिछले 5 साल में यार तुमने तो हद कर दिया। पिछले 5 साल में तुमने केवल 3 सेंचुरी मारी है, वो भी एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ एकदम फ्लैट पिच पे, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में एकदम फ्लैट पिच पे, एक अभी इसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब तुम 275 पे 2 पे बैटिंग करनी है। मतलब तुमको अब ये चाहिए कि 60-70
ओवर बॉल पुरानी हो तब तुम बैटिंग कर पाओ। एक टाइम था जब तुम 6 रन पे 2 विकेट, 5 रन पे 2 विकेट गिरता, तुम्हारी जब बैटिंग करने आते थे तो देख के लगता था यार आ रहा है, तो शेर आ रहा है जो कह रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं, 2 विकेट गिरे हो चाहे 3, अभी मैं हूँ, किंग कोहली है। मैं हमेशा कहता था कि भारत की जीत और भारत की हार के बीच में एक ही आदमी बल्ला लेके खड़ा है, किंग कोहली। लेकिन अब मेरे दुख उठा करना पड़ता है भाई, देश के इज्जत के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तुम अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दो। जो और मैच है उसमें भी खेलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है तुम उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम इसी मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लो, ताकि अगले मैच में कम से कम दो, 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 और जुरेल को ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच खेलने का अनुभव प्राप्त हो, ताकि वो आगे कभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करे तो वो कह पाए कि 3 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग में कर चुका हूँ, मुझे अनुभव है, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ये किंग कोहली, जिनको मेरे हिसाब से तो इसी मैच के बाद संन्यास लेना चाहिए भाई। तुम्हारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, और तुम्हारे अंदर पूरे भारत को अब कॉन्फिडेंस नहीं है, अब लोग हार जो। फिर आते हैं भैया हमारे टेस्ट क्रिकेट में पिछले 2 साल में, 2-3 साल में जो सबसे अच्छा बल्लेबाज रहा है। आप आज की डेट में मुझसे पूछे कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है, वो सब मैं कहूँगा ऋषभ पंत। लेकिन मैं एक बात ऋषभ पंत से भी कहना चाहता हूँ कि भाई इस श्रृंखला में 5 बार आपकी बैटिंग आ चुकी है, 5, और एक भी हाफ सेंचुरी आप नहीं मार पाए, तो ऐसे तो आप नहीं बन पाएंगे। आप अगर ये दिखाना चाहते हैं कि किंग कोहली के बाद अगर भारतीय बल्लेबाजी को आने वाले 5, 6, 7, 8 साल में कोई अपने कंधे पे उठा के लेके चलेगा, कोई आने वाले टेस्ट क्रिकेट में कोई आने वाला सुपरस्टार है तो वो मैं हूँ। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई कि 5 पारियों में आप एक भी हाफ सेंचुरी नहीं। आज आपकी थी जरूरत, क्या किया आपने? वही जैसे पिछली बार चल स्टार की चौथे स्टंप पे गेंद को रोकने के चक्कर में आउट हुए थे, वैसे ही आज अब पैट अमीर की चौथे स्टंप से बाहर निकलती गेंद को आप बस खड़े खड़े रोकने के चक्कर में आउट। आपको भैया अपनी कंधे उठाने पड़ेंगे, नहीं तो भारतीय बल्लेबाजी का तो अब मुझे तो जो एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है भारतीय बल्लेबाजों की, एक से एक महान बल्लेबाज चाहे हैं, अब वो परंपरा मुझे पता नहीं क्यों एक भी नहीं दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल से उम्मीद थी, और, और शुभमन गिल जब आए थे तब बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने भी जो भी बैटिंग की है वो एशिया में ही की है। एशिया के बाहर इनकी जो आखिरी हाफ सेंचुरी थी वो 2020-21 में, जो हम लोग पिछली बार इसी इस देश बेन में ऑस्ट्रेलिया जीते थे, वो आखिरी 50 आई थी सुमन की एशिया के बाहर। अब तुम मुझे तो उम्मीदें ही खत्म होती जा रही है, क्योंकि बैटिंग का तो बहुत टैलेंट आ रहा है, लेकिन सब एंटी का टैलेंट आ रहा है, चाहे अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, संजू सैमसन हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, और, और, और साई सुदर्शन हो, सब T20 का टैलेंट आ रहा है भाई। और टेस्ट मैच में तो कोई टैलेंट ही नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ भारतीय टेस्ट क्रिकेट को लेकर। बैट्समैन कोई हमारे पास नहीं है, विश्व स्तरीय तो एक सब पंत पे मुझे अभी भी विश्वास है, और यशस्वी जायसवाल पे मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है। इन दो को छोड़ के एक भी कोई विश्व स्तरीय बल्लेबाज नहीं है हमारे पास। बुमराह और सामी, इन दो को छोड़ के कोई विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज नहीं है हमारे पास। मुझे तो भारतीय
विकेट को लेकर बड़ी चिंता हो रहा है। तो भैया आज का खेल खत्म हुआ है, 51 रन पे इंडिया के 4 विकेट खो दिए हैं। के एल राहुल बेचारा टिका हुआ है, वो एक बैट्समैन लग रहा है। देखो जो है वो है, मैं कोई के एल राहुल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि 50 से ऊपर आप टेस्ट मैच खेल चुके हैं, और अभी भी आपका जो बैटिंग का है जो एवरेज वो 35 से कम है। तो कोई भी जो विश्व स्तरीय बल्लेबाज होता है उसका कम से कम एवरेज 45 के ऊपर होना चाहिए। आपका 50 से ज्यादा आप खेल चुके हैं, आपका एवरेज अभी भी 35 से कम है। लेकिन जो आज आपने बैटिंग की, आप एक ऐसे बैट्समैन मुझको दिखाई दिए थे जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट बैटिंग कर रहा। मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप लंबा बैटिंग करें। और रोहित शर्मा हमारे कप्तान साहब भी आए हैं, वो अभी तक 0 पे बैटिंग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा कप्तान कल अपना हाथ उठाएगा और खड़ा होकर कहेगा भाई मैं हूँ। राहुल और रोहित की कल अच्छी पार्टनरशिप हो। देखो ये मैच अब इंडिया तो कल भी मैं कह रहा था कि इंडिया के जीतने ही कोई पहुंच बैठे। आज दिन भर जो बारिश होती रही उसकी वजह से आपको बचा लिया, नहीं तो मुझे तो डर लग रहा था कि अगर दिन भर का खेल होता है, जैसी हमारी बैटिंग चल रही है वैसी होती रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर एक दिन 90 ओवर मिल गए तो वो 445 जो उन्होंने बनाया है उसके अंदर वो 2 बार हमारी बैटिंग को आउट कर लेंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि ईश्वर की कृपा हो कि कल भी और परसों भी दिन भर बारिश होती रहे, लेकिन अगर हमारी बैटिंग आए तो मैं ये उम्मीद करता हूँ के एल राहुल, रोहित शर्मा, इनके बाद और रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी, 4 बैट्समैन मिलकर भारतीय इज्जत, भारत का जो स्वाभिमान है उसको कुछ हद तक उठाएंगे। और हम कम से कम जो इसके बाद जो 26 तारीख से टेस्ट मैच मेलबर्न में स्टार्ट हो रहा है, उसमें अपनी आंखें ऐसे झुका के ना जाना पड़े, आंखों से आंखें मिला के हम उसमें जा पाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भैया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। कल देखते हैं क्या होता है, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। ओके।